तो आज का जो हमारा नया टॉपिक है जिसका नाम है मानव जनन। हम लोगों ने पौधों में जनन के बारे में समझ लिया था, पौधों में रिप्रोडक्शन देख लिया था, राइट। आज जो हम लोग देखने वाले हैं, यहाँ पर देखने वाले हैं मनुष्य में जनन। तो ह्यूमन बींग्स में जनन किस तरीके से होता है उसके डिटेल को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले इसे समझने से पहले हम लोग यहाँ पर मनुष्य में जो सेक्स ऑर्गन होते हैं, ठीक है, मानव जनन अंग होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं या कैसे होते हैं उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो एक ग्राफ थोड़ा सा यहाँ पर बनाते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके के ह्यूमन बींग्स में सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। तो जब अगर हम लोग जनन अंग सेक्स ऑर्गन की बात करेंगे तो उसमें स्पेशली कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। एक होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, राइट, और दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, यानी कि प्राथमिक जनन अंग और सेकेंडरी कहने का मतलब द्वितीयक जनन अंग। अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या है इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की अगर हम लोग बात करें तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंतर्गत यहाँ पर या मेल हो या फीमेल ऑर्गेनिज्म हो, इन दोनों में गैमीट का फॉर्मेशन होता है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में स्पेशली क्या होता है? युग्मक निर्माण होता है। क्या होता है बेटा? यहाँ पर युग्मक निर्माण होता है। दैट मीन्स यहाँ पर गैमीट फॉर्मेशन होता है, युग्मक निर्माण होता है। यहाँ पर गैमीट का निर्माण होता है, गैमीट का फॉर्मेशन होता है। अब गैमीट का फॉर्मेशन दो जगह हो सकता है। गैमीट का फॉर्मेशन दो जगह हो सकता है, एक तो मेल में हो सकता है, दूसरा फीमेल में हो सकता है। मेल में गैमीट फॉर्मेशन होगा और कहां होगा? फीमेल में गैमीट फॉर्मेशन होगा। दैट मीन्स युग्मक निर्माण होगा। तो मेल में जो गैमीट फॉर्मेशन होगा उसमें एक प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। और फीमेल में जो गैमीट फॉर्मेशन होता है इसमें एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं oogenesis। लेकिन ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis है ये होता कहाँ है एक्चुअल में? तो अगर हम लोग मेल की बात करें तो मेल के केस में एक ऑर्गन पाया जाता है, एक सेक्स ऑर्गन पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्टिस। क्या बोलते हैं? टेस्टिस। इसको हिंदी में कहते हैं वृषण। और फीमेल में पाया जाता है ओवरी, जिसको हिंदी में कहते हैं अंडाशय, ठीक है। तो यहां पर वृषण होता है, यहां पर अंडाशय होता है। अब देखिए कि जो मेल है, मेल में जो टेस्टिस पाए जा रहे हैं, इन टेस्टिस में क्या बनते हैं? इन टेस्टिस में बनते हैं स्पर्म। इन टेस्टिस में किसका निर्माण होता है? इन टेस्टिस में निर्माण होता है स्पर्म का, SPERM, स्पर्म। इसको हिंदी में कहते हैं शुक्राणु। क्या बोलते हैं? शुक्राणु। और फीमेल की ओवरी में क्या बनते हैं? एग बनते हैं। दैट मीन्स इसको हिंदी में कहते हैं अंडाणु या अंडा, राइट। तो हम एक जनरल आइडिया ले रहे हैं, इन सभी का हम लोग डिटेल में फर्दर क्लासिफाइड करेंगे इन सभी को। कैसे? तो हमने बताया कि जो सेक्स ऑर्गन की अगर हम लोग बात करें, जनन अंगों की बात करें, तो जनन अंग दो तरीके के होते हैं। एक तो जनन अंग का पार्ट होगा, एक तो रिप्रोडक्टिव या सेक्स ऑर्गन का जो पार्ट होगा वो कहलाएगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरा होगा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में क्या होता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में गैमीट का निर्माण होता है, युग्मक का निर्माण होता है, गैमीट फॉर्मेशन होता है। और जो गैमीट फॉर्मेशन होता है वो दो जगह होता है, या तो मेल में होगा और फीमेल में होगा। अब मेल के केस की बात करें तो मेल में पाए जाते हैं टेस्टिस, जिसको हिंदी में कहते हैं वृषण, ठीक है। वृषण के अंदर बनते हैं स्पर्म। और यहाँ पर फीमेल में पाया जाता है ओवरी, ओवरी के अंदर बनता है एग। इतना समझ में आया? इतना पल्ले पड़ा। अब बात आती है कि सर टेस्टिस से जो स्पर्म बना ये कैसे बनेगा? तो यहां पर बेटा एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। दैट मीन्स शुक्राणु जनन, ठीक है, जिसके कारण क्या बनते हैं? स्पर्म बनते हैं। अब जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, शुक्राणु जनन है, ये किस तरीके से होती है वो हम लोग आगे की क्लासेस में देखेंगे। और फीमेल के केसेस में भी क्या होगा? एक डेफिनेटली प्रक्रिया होगी अंडा बनने की, है ना। तो यहां पर जो फीमेल के केस में अंडा बनने की प्रक्रिया है उसको हम लोग बोलते हैं अंडाणु जनन। क्या बोलते हैं?
अंडाणु जनन दैट मीन्स oogenesis, oogenesis इसको हिंदी में कहते हैं अंडाणु जनन। और जनन कहने का अर्थ क्या होता है मैं बता ही चुका हूं। जनन कहने का अर्थ होता है कि यहां पर रिप्रोडक्शन कहने का मतलब होता है कि री मतलब हो गया रिपीट, प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस करना। दैट मीन्स यहां पर कुछ ना कुछ प्रोड्यूस होगा। तो यहां पर फीमेल में ओवरी से एग प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं oogenesis, जनरेशन हो रहा है अंडाणु जनन। और यहां पर टेस्टिस से स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट मीन्स शुक्राणु जनन होगा। अब हमें मालूम है कि मेल के केस में शुक्राणु जनन होने के बाद क्या बनता है, स्पर्म बनता है, और फीमेल के केस में अंडाणु जनन होने के बाद क्या बनता है, एग बनता है। अब ये जो दोनों स्पर्म और एग बने हैं, स्पर्म और एग बने हैं, ये ट्रांसफर कैसे किए जाएंगे। इन केस अगर हम लोग मेल की बात करें तो मेल में जो स्पर्म होता है ये मेल की बॉडी से ट्रांसफर किया जाता है फीमेल की बॉडी में, राइट। अब यहां पर अगर हम लोग एग की बात करें तो क्या एग को मेल में ट्रांसफर किया जाता है, अरे नहीं यार। एग के केस में क्या होगा, मतलब फीमेल के केस में क्या होगा, जो एग होगा ये बनता ओवरी में है, लेकिन वहां से इसको ट्रांसफर किया जाता है फैलोपियन ट्यूब में। और फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब में, एम्पुला में, फैलोपियन ट्यूब में एक उभारनुमा या हम स्वेलिंग लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हैं पाई जाती है, जिसको हम लोग एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। इस एम्पुला फैलोपियन ट्यूब में एग जाकर के स्टोर होता है, यानी एक एग बनता है, ये भी याद रखना। तो ह्यूमन बींग्स के फीमेल में एक एग बनता है। इससे पहले दैट मीन्स हम लोग यहाँ पर वर्टिब्रेट्स की बात कर रहे हैं, वर्टिब्रेट्स में कॉर्डेट और कॉर्डेट में क्लास मेमेलिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्लास मेमेलिया में रखा गया है ह्यूमन, राइट। तो उससे पहले जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं उनके अंदर क्या है, हाई लेवल में एग बनता है या ज्यादा मात्रा में एग बनता है, हम ये कह सकते हैं। इतना समझ में आया। अब देखिए जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ये हो गया क्या, मेल के केस में टेस्टिस, फीमेल के केस में ओवरी, इसको याद रखना। हम बात करते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या होगा, तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में स्पेशली यहां पर गैमीट का क्या होता है, मैचुरेशन होता है। गैमीट का मैचुरेशन, परिपक्वन इसको हिंदी में कहते हैं। दैट मीन्स युग्मक को यहां पर क्या किया जाएगा, परिपक्व किया जाएगा। युग्मक परिपक्वन, राइट। युग्मक को यहां पर परिपक्व किया जाता है। तो हमने क्या बताया कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में गैमीट का मैचुरेशन होगा, प्लस इसके साथ साथ यहां पर गैमीट का फॉर्मेशन भी होता है। दैट मीन्स गैमीट ट्रांसफर होगा, गैमीट ट्रांसफर। दैट मीन्स युग्मक को भेजा जाएगा, कहां भेजा जाएगा, मेल बॉडी से फीमेल बॉडी के अंदर, और फीमेल बॉडी के ही अंदर ओवरी से एग को भेजा जाता है एम्पुला फैलोपियन ट्यूब में, राइट। तो ये जो यहां पर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में ये सेक्स ऑर्गन का ही एक पार्ट है, लेकिन इनका मेन फंक्शन क्या होता है, इनका मेन कार्य होता है गैमीट का मैचुरेशन कराना, गैमीट को मैच्योर करना। जो गैमीट बनता है, एग बने चाहे स्पर्म बने, उसको मैच्योरिटी देना। देन उसके बाद में यहाँ पर गैमीट का ट्रांसफर भी होता है, गैमीट को भेजा जाता है। और यहाँ पर हम कह सकते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में स्पेशली अगर हम कह सकते हैं, बात करें तो यहाँ पर गैमीट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। हम ये बोल सकते हैं यहाँ पर गैमीट फॉर्मेशन होता है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में गैमीट मैचुरेशन और गैमीट ट्रांसफर होता है। इस बात को याद रखिए, बना लीजिए ग्राफ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमारी हेडिंग क्या पड़ेगी, नर जनन अंग। तो हम लोगों ने जनन अंग के बारे में तो समझ लिया। जनन अंग क्या होता है कि इसमें जनन अंग में दो भाग होते हैं, एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, दूसरा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है। प्राथमिक जनन अंग और द्वितीयक जनन अंग। प्राथमिक जनन अंग में हम लोगों ने जाना कि यहाँ पर मेल और फीमेल में क्या होता है, गैमीट का निर्माण होता है। तो हम ये कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ गैमीट जो होता है वो कहाँ होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में होता है। और ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या हो सकते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आपके दो हो सकते हैं। मेल के केस में टेस्टिस हो सकता है और फीमेल के केस में क्या होता है, ओवरी होता है। इस बात को याद रखिएगा। फिर हम लोगों ने सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में देखा कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में गैमीट का मैचुरेशन होता है और गैमीट को ट्रांसफर किया जाता है, राइट। अब बात यहाँ पर नर जनन अंग की आ रही। तो मेल सेक्स ऑर्गन में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा वो क्या होगा और जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होगा वो क्या होगा, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो एक छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं मेल सेक्स ऑर्गन के लिए। यहाँ पर मेल सेक्स ऑर्गन को भी हम वही दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला हमारा क्या होगा, प्राइमरी
सेक्स ऑर्गन, राइट, और दूसरा क्या होगा, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या है मेल के केस में, वो हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहां पर अगर हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करें मेल के केस में, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यहां पर होता है टेस्टिस। क्या होते हैं बेटा, टेस्टिस, जिसको हिंदी में कहते हैं वृषण, राइट। अभी जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल के केस में जो टेस्टिस है, ये कितने होते हैं, इनका नंबर कितना होता है, तो इनका नंबर होता है 1 पेयर, ये एक जोड़ी होते हैं, 1 पेयर, दैट मीन्स 1 जोड़ी, एक जोड़ी होते हैं ये, इतना समझ में आया। अब बात आती है कि सर इस टेस्टिस के अंदर, इस 1 पेयर टेस्टिस के अंदर होता क्या है, तो इस 1 पेयर टेस्टिस के अंदर गैमीट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। अब आप कहेंगे सर जो गैमीट यहां पर बनने हैं वो गैमीट किस फॉर्म में बनने हैं, तो हम कहेंगे सर स्पर्म के फॉर्म में बनना है। तो एक्चुअल में यहां पर टेस्टिस में क्या हो रहा है, एक्चुअल में टेस्टिस में स्पर्म फॉर्मेशन होता है, राइट। स्पर्म का यहां पर क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। स्पर्म मतलब शुक्राणु, इसको हिंदी में कहते हैं शुक्राणु निर्माण। और ये जो शुक्राणु होते हैं बहुत सारे बनते हैं, बहुत सारे मिलियंस फॉर्म में बनते हैं, राइट, लाखों के रूप में बनते हैं। और इनके कॉम्बिनेशन को दैट मींस शुक्राणुओं के कॉम्बिनेशन को मिलाकर के हम लोग बोलते हैं सीमेन, ठीक है, वीर्य जिसको हिंदी में कहते हैं। तो यहां पर जो टेस्टिस है, टेस्टिस में क्या बनना है, स्पर्म बनना है। अब यहां पर जो स्पर्म बनना है, इसमें एक प्रोसेस होगा, एक प्रक्रिया होगी। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या नाम दिए थे, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, राइट, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं शुक्राणु जनन। तो शुक्राणु जनन के प्रोसेस को अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे आगे। खैर अभी हम लोग देख रहे हैं कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में यहां पर ह्यूमन के केस में टेस्टिस होते हैं, और टेस्टिस 1 पेयर होते हैं, एक जोड़ी होते हैं, और ये एक जोड़ी इस टेस्टिस के अंदर स्पर्म का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और इस स्पर्म के फॉर्मेशन में जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु जनन। अब बात हम लोग कर लेते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को एक्चुअल में हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, किसमें, मेल के केस में। अरे सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन मेल के केस में इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो यहां पर हम ये पोर्शन दे सकते हैं, जो पहला यहां पर डिवीजन हो सकता है, ये मेल के केस में यहां पर आपका सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में बहुत सारी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है, ग्लैंड, ग्रंथियां, जो कि स्पर्म के फॉर्मेशन में सहायता करती हैं और स्पर्म के मैचुरेशन में क्या करती हैं, सहायता करती हैं। फॉर्मेशन और मैचुरेशन दोनों में क्या करती है, सहायता करती है, कौन, ग्लैंड्स। तो इन ग्लैंड्स को हम लोग बोलेंगे सहायक ग्रंथियां, दैट मींस एसेसरी ग्लैंड्स। इनको क्या नाम दिया, एसेसरी ग्लैंड्स, सहायक ग्रंथियां, राइट। अब सहायक ग्रंथियों के साथ साथ आपको पता है यहां पर मैचुरेशन ऑफ ग्लैंड्स होगा, मैचुरेशन ऑफ स्पर्म होगा, गैमीट होगा, स्पर्म का यहां पर मैचुरेशन होगा, लेकिन स्पर्म को ट्रांसफर भी तो किया जाएगा मेल बॉडी से फीमेल बॉडी के अंदर। तो जो ट्रांसफर होगा उसमें कुछ डक्ट भी सहायक होंगी, नलिकाएं सहायक होंगी, जिनको कंप्लीट मिलाकर के हम लोग बोल सकते हैं डक्ट सिस्टम। क्या बोलेंगे, डक्ट सिस्टम। तो एसेसरी ग्लैंड्स प्लस डक्ट सिस्टम यहां पर क्या है बेटा, पाई जाती है। अब बात यहां पर यह आती है कि जो एसेसरी ग्लैंड्स हैं वो कौन कौन सी हैं, है ना भाई, एसेसरी ग्लैंड्स कौन कौन सी हैं, तभी तो बात समझ में आएगी यहां पर। चलो तो वो भी देख लेते हैं। अगर हम एसेसरी ग्लैंड्स की बात करें तो एसेसरी ग्लैंड्स में यहां पर आपकी एक होती है सेमाइनल वेसिकल, लिख लेना इसको, सेमाइनल वेसिकल, ठीक है। दूसरी जो ग्लैंड्स यहां पर होती है, सहायक ग्रंथ जो यहां पर होती है, वो कहलाती है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये आगे सभी ग्लैंड्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल, SEMINAL सेमाइनल वेसिकल, VESSICLE वेसिकल,
प्रोस्टेट, PROSTAT, प्रोस्टेट ग्लैंड। देन एक और यहां पर ग्लैंड्स पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉपर्स ग्लैंड, COWPERS, कॉपर्स ग्लैंड। ठीक है, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। एक्चुअल में क्या होता है, कॉपर्स जो ग्लैंड होता है यही मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म कराता है। क्या कराता है? मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा एनसी नीट के एग्जाम में कि भैया बताइए मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म कौन कराता है? तो कॉपर्स ग्लैंड, मेल के केस में कॉपर्स ग्लैंड। ठीक है, बाकी सबका अपना अपना एक फंक्शन है, क्या होता है हम लोग आगे जानेंगे। तो सेमाइनल वेसिकल की अगर हम लोग बात करें तो इनका कितना पेयर होता है, कितने नंबर में होते हैं, ये भी पूछा जाता है। तो सेमाइनल वेसिकल एक्चुअल में इनका नंबर 2 होता है। दो टेस्टिस हैं तो 2 सेमाइनल वेसिकल होगा। प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करेंगे तो प्रोस्टेट ग्लैंड में ये जो सेमाइनल वेसिकल है वो आपस में आकर के खुलती हैं। तो प्रोस्टेट ग्लैंड एक्चुअल में यहाँ पर 1 होगा। ठीक है, 1 में दोनों खुलती है। और अगर हम लोग कॉपर्स ग्लैंड की बात करें तो कॉपर्स ग्लैंड कितनी होती है? तो हम कहेंगे सर कॉपर्स ग्लैंड 2 होती हैं। कितनी होती है? 2 होती हैं। तो ये तो बात हो गई भैया एक्सेसरी ग्लैंड्स की, सहायक ग्रंथियों की। ठीक है, जो कि हमारा कहाँ रखा गया है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंतर्गत रखा गया है। अब आप देखिए यहाँ पर कॉपर्स ग्लैंड क्या कर रहा है? मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म करा रहा है। तो ये भी लिख लो साइड से, ये क्या करा रहा है? मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म कराता है। भैया मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म करा रहा है। चलो, अब इसी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में हमने देखा कि यहां पर डक्ट सिस्टम भी पाया जा रहा है ना, जो कि गैमीट के ट्रांसफर में सहायता करेगा। ये तो गैमीट के मैच्योरेशन में सहायता कर रहा है कौन? एक्सेसरी ग्लैंड्स। अब जो गैमीट यहां पर मैच्योर हो गया, मैच्योर होने के बाद में उसको मेल बॉडी के बाहर भी तो निकालना है। तो मेल बॉडी के बाहर निकालने के लिए दैट मींस यहां पर डक्ट सिस्टम पाया जाएगा, डक्ट पाई जाएंगी, नलिकाएं पाई जाएंगी। अब ये डक्ट सिस्टम या हम कह सकते हैं जो डक्ट होती है कौन कौन सी होती है? तो पहली जो यहां पर डक्ट होती है उसको हम लोग बोलते हैं एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस, EPIDIDYMIS, एपिडिडाइमिस। ठीक है, दूसरी जो यहां पर होती है वो होती है वास डिफरेंस, वासा डिफरेंस या वास डिफरेंस, वास डिफरेंस, VAS, वास डिफरेंस, DEFFERENCE, वास डिफरेंस। और थर्ड यहां पर आपकी है इजेकुलेटरी डक्ट, इजेकुलेटरी डक्ट, इजेकुलेटरी डक्ट, EJACULATORY, इजेकुलेटरी डक्ट, DUCT डक्ट। एंड एटलीस्ट लास्ट जो यहां पर होगा वो होगा यूरेथ्रा। यूरेथ्रा भी क्या होता है? बहुत सहायक होता है गैमीट दैट मींस स्पर्म को बॉडी के बाहर निकालने के लिए। एक्चुअल में यूरेथ्रा से ही क्या होता है? स्पर्म बॉडी के बाहर निकलता है और यूरेथ्रा से यूरिन को भी एक्सक्रीट किया जाता है। ठीक है, तो यूरेथ्रा जो होगा वो स्पर्म और यूरिन दोनों को क्या कर रहा है? बॉडी के बाहर निकालता है। ठीक है, जिस कारण इसको हम लोग यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट भी कह सकते हैं। यूरोजेनाइटल, ये दैट मींस ये क्या करता है? यूरिन को भी एक्सक्रीट करता है और जेनाइटल मतलब जो यहां पर स्पर्म बनेंगे उसको भी बाहर निकालने का काम करता है, सिर्फ एक पैसेज से, एक डक्ट से। तो यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट भी बोलते हैं किसको? यूरेथ्रा को। तो स्पेशली यूरेथ्रा में क्या हो रहा है? यूरिन एक्सक्रीट किया जाता है बॉडी के बाहर और एज वेल एज यहां पर स्पर्म को भी क्या किया जाता है? रिलीज किया जाता है। इतना समझ में आया? तो ये बात हमारी हो गई किसकी? नर जनन अंग की। हम लोग एक बार फिर देख लेते हैं। तो जो नर जनन अंग है, मेल सेक्स ऑर्गन है, इसमें 2 पार्ट हैं। एक तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा, दूसरा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होगा। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में क्या पाए जाते हैं? टेस्टिस, जो 1 पेयर होते हैं मेल के केस में, राइट। और इन टेस्टिस के अंदर क्या होगा? स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है वो क्रिया, जिस क्रिया द्वारा होता है उस क्रिया को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। फिर यहां पर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में हम लोगों ने 2 पार्ट में इसको देखा कि 2 पार्ट में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है। एक तो एक तो यहां पर मेल के गैमीट को मैच्योर करेगा, दूसरा मेल के गैमीट को बॉडी के बाहर ट्रांसफर करेगा। तो मेल के गैमीट को जो मैच्योर करता है, मतलब उसको परिपक्व करता है, कुछ ग्रंथियों के सहारे से परिपक्व करता है, उसको हम लोग बोलते हैं एसेसरी ग्लैंड्स, सहायक ग्रंथियां। और जो एसेसरी ग्लैंड्स हैं
ये कौन कौन सी होती हैं? ये होती हैं सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड। कॉपर्स ग्लैंड कंप्लीटली क्या करता है? मैचुरेशन ऑफ स्पर्म कराता है। अगर हम लोग सेमाइनल वेसिकल की बात करें तो इनका नंबर 2 होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड का नंबर 1 होता है और कॉपर्स ग्लैंड का नंबर 2 होता है। इसी प्रकार अब हम लोग अगर डक्ट सिस्टम की बात करें तो डक्ट सिस्टम में एपिडिडाइमिस पाई जाती है डक्ट के रूप में, जिनकी संख्या 2 होती है। ये नंबर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एपिडिडाइमिस की संख्या 2 होती है। यहाँ पर वास डिफरेंस पाया जाता है, इसकी संख्या 2 होती है। इजेकुलेटरी डक्ट की बात करें तो इजेकुलेटरी डक्ट की संख्या भी कितनी होती है? 2 होती है। क्यों? क्योंकि सर टेस्टिस 2 है ना, समझिए टेस्टिस कितने हैं? 2 हैं। इसीलिए तो यहाँ पर जो दोनों टेस्टिस से स्पर्म को ले जाया जाएगा ना, तो दोनों टेस्टिस से स्पर्म को ले जाने के लिए डक्ट चाहिए, तो दोनों टेस्टिस में पाई जाएगी। तो एपिडिडाइमिस हो गया, वास डिफरेंस हो गया, इजेकुलेटरी डक्ट हो गया, ये सारा का सारा क्या है? डक्ट है। और ये दोनों टेस्टिस में पाया जाता है, इसलिए इनका नंबर 2-2 होता है। लेकिन अगर हम लोग यूरेथ्रा की बात करें तो यूरेथ्रा सिर्फ एक होता है, जिसके चारों ओर पेनिस पाया जाता है। हम ये कह सकते हैं यूरेथ्रा के चारों तरफ पेनिस की कवरिंग होती है, राइट। तो यहां पर 1 ये क्या है? यूरेथ्रा है, जहां से यूरिन भी एक्सक्रीट किया जाता है और स्पर्म को भी निकाला जाता है, जिस कारण यूरेथ्रा का जो कॉमन नेम है वो हो जाता है यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। चलो, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उसमें थोड़ी सी थ्योरी लिख लीजिए इसके आगे। लिखें पुरुषों में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जो यहां पर मैंने लिखा है वही लिखाऊंगा। पुरुषों में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस के रूप में होते हैं, टेस्टिस के रूप में होते हैं, जो कि एक जोड़े में 1 पेयर, जो कि एक जोड़े में होते हैं या पाए जाते हैं, जो कि एक जोड़े में पाए जाते हैं। इसके अलावा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, इसके अलावा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में एसेसरी ग्लैंड तथा डक्ट सिस्टम, एसेसरी ग्लैंड्स तथा डक्ट सिस्टम पाया जाता है, डक्ट सिस्टम पाया जाता है, जिसमें एसेसरी ग्लैंड्स टेस्टिस में बनने वाले, जिसमें एसेसरी ग्लैंड्स टेस्टिस में बनने वाले गैमीट, युग्मक, ब्रैकेट में स्पर्म कर देना, SPERM, स्पर्म, हिंदी में शुक्राणु कहते हैं, बनने वाले गैमीट, ब्रैकेट में स्पर्म का मैचुरेशन कराती हैं, जिन्हें सब लिखा हुआ है, जिन्हें सेमाइनल वेसिकल, कॉमा प्रोस्टेट ग्लैंड तथा कॉपर्स ग्लैंड, जिन्हें सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड तथा कॉपर्स ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। इसी प्रकार डक्ट सिस्टम
इसी प्रकार डक्ट सिस्टम गैमीट के या गैमीट को, डक्ट सिस्टम गैमीट को बॉडी के बाहर ट्रांसफर करने का कार्य करता है। इसी प्रकार डक्ट सिस्टम गैमीट को, जो गैमीट यहां पर बना और बनने के बाद में मैच्योर हुआ, उसको बॉडी के बाहर ट्रांसफर करने का, भेजने का कार्य करता है, जिसमें एपिडिडाइमिस कॉमा वास डिफरेंस कॉमा इजेकुलेटरी डक्ट तथा यूरेथ्रा, इजेकुलेटरी डक्ट तथा यूरेथ्रा सहायक होता है, यूरेथ्रा सहायक होता है।